आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। ये आपका चैनल जो है जीरो फिजिक्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के सूत्र एवं संकेत के बारे में। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम भौतिक राशियों के सूत्र एवं संकेत के बारे में। पहला राशि का नाम दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसका संकेत हो जाएगा ए बराबर एल इंटू बी। इसके बाद है नंबर 2 में है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको हम सिंबल में यानी संकेत में दर्शाते हैं, v बराबर एल बी एच होता है। इसके बाद है नंबर 3 यानी घनत्व। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटा में आयतन है। तो यहाँ दिया गया है घनत्व के लिए द्रव्यमान बटा में आयतन। तो देखेंगे आप, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, ये है। ये हो गया आपका रो बराबर हो जाएगा m बटा में v। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब आयतन हो जाएगा। यहाँ से है चौथा नंबर है वेग। वेग बराबर है विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, जिसको हम v से सूचित कर देंगे, v बराबर s/t हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5 है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन को a से सूचित करेंगे, यानी त्वरण को a से और v माइनस u/t। तो वेग में परिवर्तन जो होगा वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, तो v माइनस u बटा में t हो जाएगा। ये हो गया आपका। इसके बाद दिया गया है नंबर 6 में है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका संकेत हो जाएगा F बराबर ma। F बराबर क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। ठीक है, F बराबर ma। तो आप देख लेंगे, यहाँ से है बल हो गया, बल बराबर कार्य, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 7 में कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या है? बल गुणे विस्थापन है, जिसको हम कार्य को W से सूचित करेंगे, W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। इसके बाद है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। तो इसको हम P से सूचित करते हैं, शक्ति को P से, P बराबर हो जाएगा W/T हो जाएगा। इसके बाद है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को जो है P से सूचित किया जाता है, P बराबर हो जाएगा m इंटू v। इसके बाद है आवेग। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो आवेग को I से सूचित किया जाता है और I बराबर होता है ft। I बराबर क्या होता है? ft हो जाता है। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा ft। तो आवेग ये हो जाएगा और आवेग को I से सूचित करते हैं, I बराबर क्या है? ft हो जाएगा। ठीक है, ft हो जाएगा। इसके बाद है 11 नंबर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो बल आघूर्ण को जो है टॉर्क से सूचित किया जाता है, और टॉर्क बराबर होता है F इंटू आर। टॉर्क बराबर क्या होता है? F इंटू आर होता है। ठीक है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा F इंटू आर हो जाएगा। इसके बाद है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को K से, K बराबर 1/2 mv²। इसके बाद है नंबर 13, 12 हो गया। 13 नंबर पे 13 बराबर है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो दाब को P से सूचित करते हैं, P बराबर F/A हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई। तो पृष्ठ तनाव को T से सूचित करेंगे, T बराबर F/L हो जाएगा, बल बटा में लंबाई हो जाएगा। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण को हम लोग देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण दिया है, जड़त्व आघूर्ण 15 नंबर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, यानी कि जड़त्व आघूर्ण को I से बोलते हैं, I बराबर mr² हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? mr² हो जाएगा। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा लैंग्वेज में लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, सीधा यहाँ पर लिखा गया है G बराबर Fr² बटा में m1 m2। ठीक है, G बराबर क्या है? Fr² बटा में m1 m2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो F है वो बल है, IR जो है दूरी है, m1 मतलब पहला द्रव्यमान और m2 मतलब दूसरा द्रव्यमान, यानी पहले और दूसरे द्रव्यमान का गुणनफल है। इसके बाद यानी बोल सकते हैं G बराबर Fr² बटा में m1 m2। G बराबर Fr² बटा में क्या? m1 m2। इसके बाद है
17 नंबर विकृति। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा में मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटा में क्या, मूल लंबाई। तो इसका सूत्र हो जाएगा एल, स्मॉल एल बटा में कैपिटल एल। यहाँ पर लिखा गया है, आप देख लीजिए, स्मॉल एल बटा में कैपिटल एल है। ठीक है, यहाँ पर हो गया एल बटा में कैपिटल एल। यहाँ देख लीजिए स्मॉल एल बटा में कैपिटल एल हो गया। ठीक है, तो इतना हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ से हम देख लेंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद देखिए 18 नंबर में दिया गया है आपको कि प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ से हम कर लेंगे। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो दिया है वो बोला है 18 नंबर। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर है प्रतिबल बटा में विकृति। क्या है, प्रतिबल बटा में विकृति है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबल बटा में विकृति। ठीक है, अब इसमें सिंबल नहीं लिखा गया क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति का कोई सिंबल नहीं है। प्रत्यास्थता गुणांक को तो y से हम सूचित कर सकते हैं, y बराबर p, और विकृति का कोई सिंबल ही नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो प्रतिबल को हम यहाँ p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p लिख देंगे। ठीक है, तो p बराबर f बाई a हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, f बटा में a हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 20 नंबर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है बल बटा में द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बल बटा में द्रव्यमान है, यहाँ दिया गया है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। तो ई बराबर हो जाएगा एफ बाई एम। ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा में एम हो जाएगा, यानी बल बटा में द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है गुरुत्वीय विभव है। तो गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा में द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा में द्रव्यमान। विभव को भी से सूचित करेंगे और भी बराबर हो जाएगा डब्लू। कार्य को हो गया डब्लू से, या द्रव्यमान को हो गया एम से। तो भी बराबर डब्लू बाई एम हो जाएगा। इसके बाद है संयंता गुणांक। तो संयंता गुणांक को जो है ईटा से बोलते हैं। एन को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। तो ईटा बराबर होता है एफ बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी वी। तो ये हो जाएगा आपका ईटा बराबर एफ बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी वी। इसके बाद है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक। तो स्प्रिंग के बल नियतांक बराबर सूत्र होता है बल बटा में विस्थापन। स्प्रिंग के बल नियतांक का सूत्र क्या है, बल बटा में विस्थापन। तो स्प्रिंग के बल नियतांक को के से सूचित करते हैं। के बराबर हो जाता है एफ बाई एस। एफ मतलब बल और एस मतलब विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा में आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा में आवर्तकाल। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिए। आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1 बटा में आवर्तकाल। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति बराबर है 1 बटा में आवर्तकाल। ये हो गया आपका 1 बटा में आवर्तकाल। तो आवृत्ति को n से सूचित करते हैं। n बराबर हो जाएगा 1 बाई टी। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा। इसके बाद दिया है 25 नंबर कोण। कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इसको हम थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर एल बाई आर हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा में आर हो जाएगा। इसके बाद है 26 नंबर कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा में समय। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो इसको हम ओमेगा से सूचित करेंगे और ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बटा में टी, यानी थीटा बाई टी। इसके बाद है 27 नंबर में कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग बटा में समय। तो कोणीय वेग जो है उसको हम अल्फा से सूचित करेंगे। कोणीय वेग को किससे, कोणीय वेग को तो ओमेगा से सूचित करेंगे। ये जो कोणीय त्वरण है उसको हम अल्फा से सूचित करेंगे और अल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा में टी, ओमेगा बाई टी, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण को एल से सूचित करेंगे और एल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। तो जड़त्व आघूर्ण को आई से बोलेंगे और ओमेगा जो है उसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। तो एल बराबर आई ओमेगा। इसके बाद देखिए विशिष्ट ऊष्मा है। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा बराबर है ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। तो ये हो जाएगा एस, एस बराबर क्यू। क्यू हो गया ऊर्जा, ऊष्मा वाली ऊर्जा है इसलिए क्यू लिखा गया है, और द्रव्यमान को एम से या ताप में वृद्धि को जो है थीटा से लिखा गया है। तो एस बराबर हो जाएगा क्यू बटा में स्मॉल एम इंटू डेल्टा
टी। इसके बाद है ऊष्माधारिता, क्या है ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ हो गया ऊष्माधारिता द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्माधारिता को C से सूचित किया जाता है और C बराबर होता है m इंटू एस, सी बराबर m इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है 31 नंबर। 31 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, 31 नंबर में दिया गया है गुप्त ऊष्मा। क्या दिया है? गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा हमको देखना है। गुप्त ऊष्मा जो है वो होता है, इसका सूत्र ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, यानी ऊर्जा ऊष्मा वाली ऊर्जा, कौन सी? ऊष्मा वाली ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा बटा में द्रव्यमान हो गया। तो इसको हम एल से, गुप्त ऊष्मा को एल से बोलेंगे, एल बराबर हो जाएगा क्यू बटा में स्मॉल एम। इसके बाद है 32 नंबर रैखीय प्रसार गुणांक। रैखीय प्रसार गुणांक जो है सूत्र हो जाएगा लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। तो ये रैखीय प्रसार गुणांक का हो जाएगा डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि का हो गया डेल्टा एल, और ये हो गया प्रारंभिक ताप का एल और ताप में वृद्धि का डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपका सही है, ठीक है। इसके बाद है ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ऊष्मा चालकता गुणांक में हो जाएगा, ऊष्मा चालकता गुणांक में आइएगा ऊर्जा गुणे दूरी या बटा में क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय। तो देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक को के से सूचित किया गया है, किससे? के से सूचित किया गया है, ठीक है। और ऊर्जा को क्यू से या दूरी को डी से, और यहाँ आप देख रहे हैं क्षेत्रफल को ए से या तापांतर को θ1 माइनस θ2 से और समय को टी से। तो के बराबर क्यू इंटू डी बटा में ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी से। इसके बाद है 34 नंबर प्लांक नियतांक। 34 नंबर का है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा में आवृत्ति होता है, ऊर्जा बटा में क्या होता है? आवृत्ति हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे, देख रहे हैं आप, ऊर्जा बटा में आवृत्ति। चलिए यहाँ से हम कर लेंगे, देख लीजिए क्या होगा। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक का हो गया, ठीक है। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा में क्या? आवृत्ति हो जाएगा। ऊर्जा बटा में क्या हो जाएगा? आवृत्ति। इसका सूत्र हो जाता है, प्लांक नियतांक को एच से सूचित करेंगे, एच बराबर हो जाएगा ई बटा में आवृत्ति को एन से, आवृत्ति को किससे? एन से सूचित कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आवृत्ति हो जाएगा। इसके बाद जो है ऊर्जा बटा में आवृत्ति ई बराबर हो गया एच बराबर ई बाई एन हो गया। वोल्टेज मैन नियतांक है, वोल्टेज मैन नियतांक है। तो वोल्टेज मैन जो नियतांक है उसको हम ई 2 बटा में 3 ऊर्जा बटा में ताप होता है, 2 बटा में 3 ऊर्जा बटा में क्या होता है? ताप होता है, इसका सूत्र। तो इसको हम के से सूचित करते हैं, किससे? के से सूचित करते हैं, और के बराबर होता है 2 बटा में 3 ऊर्जा के लिए ई से और तापमान को टी से। तो के बराबर हो जाएगा ई 2 बटा में 3 ई बाई टी, के बराबर 2 बटा में 3 ई बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के बराबर 2 बटा में 3 ई बाई टी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहे जीरो फिजिक्स, ठीक है।